पोर स्लीप और नसों को शांत करने में मदद करता है, जिनके कुछ आर्टिकल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सीआईए की 2022 की स्टडी बोलती है लगभग 65% भारतीय थकावट, तनाव, नींद की कमी, एनर्जी ड्रेन्ड जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इसीलिए आपने अगर ध्यान दिया होगा, मोटापे या ओवरवेट से पीड़ित लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करते हैं। बार बार, भाई शाम हो गई, मीटिंग खत्म नहीं होगी, एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, मीटिंग खत्म होने वाली, एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, ये मीटिंग करवानी है, एक कप कॉफ़ी पी ले। अभी भी कभी काफ़ी सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोग कॉफ़ी पी के ही बैठे हों। तो उनकी अगर बार बार ये थकावट, तनाव जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिसका जिक्र चाइनीज मेडिसिन से आयुर्वेदा में बहुत बार किया गया है, पैनेक्स जिनसिंग, किंग ऑफ हर्ब्स, जिसको चाइनीज मेडिसिन में जिक्र किया गया है, इसी जिनसिंग के एक्सट्रैक्ट और अडेप्टोजेनिक कंपाउंड को मिला के हमने मॉडर्न मेडिसिन और साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडीज को बेस करते हुए द सोल्यूशन वी हैव प्रिपेयर्ड विल रूट के एक्स जिनसिंग टैबलेट्स, जिसके अंदर मौजूदा जिनसिंग के एक्सट्रैक्ट आपके शरीर में ताकत, एनर्जी को बरकरार रखने के साथ साथ दिमागी तौर पे एक फोकस और क्लैरिटी और मेंटल क्लैरिटी को पुश करता है, साथ ही साथ स्टैमिना और इम्यूनिटी को बरकरार। सिंपल भाषा में बोलो तो अश्वगंधा का जो काम है, जिनसिंग का वही काम है। सिर्फ अश्वगंधा में अगर एंटी एजिंग पिगमेंट डाल दो, मतलब अगर आप अश्वगंधा प्लस मोरिडॉक या अश्वगंधा प्लस पायरोडॉक लेने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जिनसिंग अकेला वही काम कर सकता है, राइट। तो एंटी एजिंग प्लस नींद की दिक्कत, नसों में दिक्कत, ब्रेन सेल्स में तनाव, फोकस में दिक्कत, क्लैरिटी में दिक्कत, एंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस में दिक्कत, और ये सारा प्रॉब्लम स्टिमुलेंट्स के तरीके पे अगर कुछ भी करना हो तो जिनसिंग इज वन स्टॉप सोल्यूशन। और मुख्यतः हम इनको 30 से 45 साल के लोगों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि 30s के बाद जब आपकी एडल्टहुड या फिर आपका शरीर का डेवलपमेंट लगभग स्थिर हो जाता है, और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ बरकरार होने लगता है। और आजकल के जीवन शैली में जो फिजिकल एक्टिविटी का लैक और खान पान में बदलाव की वजह से एजिंग बहुत तेजी से शरीर के अंदर घर कर रही है, जैसे छोटे छोटे सिम्टम्स, थकावट हो जाना, बार बार बीमारियों से पीड़ित होना, नींद का बार बार आना, हेयर फॉल, बॉडी एक, फ्रोजन शोल्डर जैसी छोटी छोटी दिक्कतें अभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुकी है, यूरिक एसिड जैसे प्रॉब्लम्स आजकल यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये सारे कुछ एजिंग के फैक्टर्स हैं जिनको आप जिनसिंग से दूर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रोटीन। हमने वहाँ पे सिर्फ वे प्रोटीन और फुल फैट प्रोटीन की बात की थी, क्योंकि वो वजन बढ़ाने की बात हो रही थी। अभी आवश्यकता, शरीर, जैसे हमने पहले ही बात की दिया, शरीर हमारा बना प्रोटीन से है, और जिसका आजकल का सेवन में इतना कमी हो रहा है, जो आरडीए का वैल्यू बोलता है लगभग एवरेज अगर बोलूँ 0.8 टू 1.2 पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको रोजाना प्रोटीन का सेवन करना है। लेकिन एनआईएन की 2020 की डेटा तो कुछ अलग बोल रही है, लगभग 73% भारतीय प्रोटीन डेफिशिएंसी से पीड़ित है, और जिसकी वजह से थकावट, मसल पेन मतलब फ्रोजन शोल्डर्स, इम्यूनिटी का दिक्कत, बाल झड़ना जैसी प्रॉब्लम्स बार बार लोगों को दिखाई जा रही है। और इसका रिजल्ट क्या है? पूरा भारतवर्ष, भारत का गवर्नमेंट लगभग 20% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये प्रोटीन डेफिशिएंसी को एज अ हाईलाइट दिखा रहा है। और इतना बड़ा मार्केट हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पीड़ित है। और हमारे पास एकदम होल प्रोटीन का समूह, एक तो वेजिटेरियन में अगर होल प्रोटीन बोला जाए तो सोया को बोला जाता है, और नहीं तो अगर एनिमल सोर्स का कोई कंप्लीट प्रोटीन तो अंडा या दूध को बोला जाता है। तो हमने सोया और दूध के अंदर मौजूदा सारे कंप्लीट अमाइनो एसिड को इकट्ठे करके मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च को एनालाइज करके एकदम डुअल प्रोटीन का फोर्टिफाइड सोल्यूशन बनाया है, दैट इज वेल रूट का प्रोटीन डॉग पाउडर, जिसका रोजाना दिन में एक बार सेवन सबको जरूरत है।
एवरी इंडिविजुअल जिसको कोई भी सिम्टम हो, हेयरफॉल ज़्यादा तेजी से हो रही है, बदन दर्द हो रहा है, बार बार शरीर बुखार जुकाम ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बॉडी अचानक से फ्रोजन हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, थकावट आ जाती है, नींद आने लगती है काम के बीच में बार बार, या ये सारे सिम्टम्स, या कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर आपकी बॉडी में है, तो दैट इज अ सिंपल कॉल बाय योर बॉडी टू यू कि भाई मेरे शरीर को थोड़ा सा प्रोटीन दो। और इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन डेफिशिएंसी, मैं तो यूजुअली हर किसी को रिकमेंड करती हूँ जिनको कोई भी करेक्शन की शरीर में ज़रूरत है, शुरुआत प्रोटीन से कीजिए। एक स्कूप या आधा स्कूप भर के, इसका स्कूप साइज शायद 30 ग्राम का है, यस 30 ग्राम का स्कूप साइज है। तो जो लोगों की ज़्यादा जिमिंग वगैरह या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो वो आधा चम्मच दूध में या हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के दिन में एक बार ले सकते हैं। आपको स्पेशली वेजिटेरियन लोगों को मेरा अनुरोध यही रहे, क्योंकि वेजिटेरियन लोग सोचते हैं कि अनाज, पल्सेस, बीज, इन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँगी प्रोटीन की गुणवत्ता, लेकिन दैट्स अ फैक्ट कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का अभाव देखा जा रहा है और धीरे धीरे वो घटता चला जाएगा और भी ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशनल रेज। तो अगर मिट्टी के अंदर गुणवत्ता नहीं है तो आपके अनाज बीज में कहाँ से आएगा? डेफिनेटली वहाँ पे भी कमी आ रही है। आप जितना भी कोशिश कर लो होल ग्रेन, होल पल्सेस, होल चीज़ें खाने की, कहीं ना कहीं एक छोटी ना छोटी गलती होती है और जिसकी वजह से पोषक तत्वों का अभाव होता है और प्रोटीन डेफिशिएंसी उसका एक कारण बनती है। तो हर एक वेजिटेरियन इंसान, वेगन, वेजिटेरियन जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है, आप सबको मेरा सदैव अनुरोध रहेगा कि आधा चम्मच प्रोटीन डॉग का पाउडर अपने रोजाना के खान पान में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और एवरीवन हु इज वर्किंग आउट फॉर देयर मसल, थोड़ी सी बॉडी बनानी है, जिमिंग जाते हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हो, मेक श्योर अगर आपको वजन बढ़ाना या घटाना नहीं है, एकदम बैलेंस करना है, तो आप प्री वर्कआउट में फाइबर और वकेचा में से कोई भी एक लेके आप वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन का सेवन करना शुरू कर दो। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड। देखो, बदन दर्द हुआ, ठंड हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुई, खांसी हुई, घरों में पुराने ज़माने से आज के ज़माने तक, आयुर्वेदा के ज़माने से करंट ज़माने तक हर बार हल्दी वाला दूध, इलायची का अरोमेटिक फ्लेवर, केसर की गुणवत्ता का जिक्र किया गया है। तो हमने यहाँ पे इन्हीं की इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके मिल्क या दूध में मौजूद है नेचुरल प्रोटीन और कैल्शियम की गुणवत्ताओं को शरीर में बायो अवेलेबल बनाने के लिए इन अंडर द साइंटिफिकल स्टडी मैनुअल्स उसको आधार करते हुए हमने द सोल्यूशन बनाया है द वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी की गुणवत्ता नहीं, इलायची, केसर की गुणवत्ता शामिल है। ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी, वाइटैलिटी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मूड स्विंग, स्किन हेल्थ और टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करने में मदद करता है। देखो, इसको आप आराम से 5 साल के बाद बच्चों को भी दे सकते हो। दिस इज अ प्रोडक्ट जहाँ पे दूध की गुणवत्ताओं को बढ़ाया जाता है। ठीक है, हम दूध के अंदर मौजूदा प्रोटीन और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को शरीर के सामने प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। और इसके 3 टारगेटेड ऑडियंस बहुत अच्छे हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़, जिन भी लोगों को स्ट्रेस की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नींद की प्रॉब्लम आती है, या एक तरह का कंडीशन कहा जाता है इंसोम्निया, नींद जिनको रात को नहीं आती, वो बहुत अच्छे इसको ले सकते हैं। अगर लेंगे, दूध के साथ ही लेना है। दिस इज फॉर अ रिमाइंडर कि भाई दूध के साथ लेना है, दूध के बिना नहीं खाना है, वरना कोई फायदा नहीं है। दूसरे कौन से? जिनको लोगों को मानसिक तौर पे कोई भी बीमारी हो, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दूध के साथ वो केसर इलायची मिल्क में डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड तीसरे, वो बच्चे या एल्डरली जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको सामाजिक जीवन शैली में थोड़ा सा तनाव या दिक्कत की बात आती है और उनको दूध अच्छे से वो
लेना चाहते ही नहीं है बिकॉज ऑफ टेस्ट ओरिएंटेड इश्यूज, और उसकी गुडनेस उनके बॉडी में नहीं मिलती। बच्चे मोस्टली, बच्चों को ये आर्टिफिशियल स्वीटनर मिक्स्ड सोल्यूशन देने से ज़्यादा अच्छा केसर इलायची मिल्क मेड आप दूध में ऐड करके दो, उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से उनको कंफर्टेबल लगेगा। और बुजुर्ग लोगों को भी केसर की मौजूदगी उनकी ब्रेन की सटाइटी को दूर भगाने में मदद करेंगे। ये 3 कुछ टारगेटेड ऑडियंस है जहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है। आज का फाइनल और लास्ट प्रोडक्ट वेल रूट के एक्स गिलोय के सप्लीमेंट्स, जो आपके शरीर में डेली इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन को बरकरार रखने में मदद करता है। इसके बारे में हमने जिक्र किया था अपने पहले अध्याय में, जहाँ पे मैंने गिलोय के एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स के बारे में बात किया था, जो वीक इम्यूनिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गिलोय की बेनिफिट्स कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपका शरीर बार बार एक ही बीमारी से जूझता है। मतलब कॉमन वन इज बुखार। अगर बुखार आपके शरीर से जा ही नहीं रहा है, बार बार उल्टे पैर वापस आ रहा है, तो गिलोय इज दी बेस्ट सोल्यूशन। और साथ ही साथ इसकी गुणवत्ताओं के साथ हमने यहाँ पे गिलोय, तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च, दालचीनी जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट को और कुछ गुणवत्ता ग्रीन टी की, अर्जुन छाल की, अश्वगंधा की, सफ़ेद मूसली, गोक्षरा, विटामिन सी, तुलसी के बीज, सेंधा नमक के फोर्टिफिकेशन को करके एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल साइंटिफिक मिक्सचर सोल्यूशन बनाया है, जिसका नाम है पॉली हर्बल विटामिन एनरिच्ड इम्यून जूस कॉल्ड वेल रूट का गिलोय जूस। ओके, इसको लेने से आपके शरीर में इम्यूनिटी में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नियंत्रित होगी, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, और वायरल इलनेस से आपको दूरी बनाने का मौका मिलेगा। 4 टारगेटेड ऑडियंस आसान भाषा में। सबसे पहले जो मैंने बोला, रिकरिंग फीवर या कोई बड़ी बुखार वाली डिजीज हो रखी है, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोई भी बड़ी बुखार की बीमारी हो रखी थी, एंटीबायोटिक के डोज खत्म हो गए, लेकिन अभी शरीर को रिपेयर की ज़रूरत है, गिलोय के टैबलेट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, गिलोय का जूस दी बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट के कौन से है, जिनको एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बार बार खांसी, ठंड, जुकाम, इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। तीसरे, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। यूरिक एसिड को जिन लोगों का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड गाउट का प्रॉब्लम है, ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस के रिगार्डिंग उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, तो गिलोय के जूस बहुत अच्छे मदद करते हैं। ओके, गिलोय के जूस प्लस फाइबर दोनों का मिला के लेना है। ओके, एंड फाइनली फोर्थ वन इज दोज पीपल, स्पेशली एल्डरली पीपल, जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन या लो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, वो स्पेशली डेंगू के बाद बहुत अच्छा काम आता है बुजुर्गों के शरीर में, क्योंकि जो प्लेटलेट का काउंट घट जाता है, गिलोय और पपीता दोनों ही प्लेटलेट बढ़ाने में कई ज़्यादा मदद करते हैं। लेना कितना है, 25 से 30 ml ले सकते हो दिन भर में, किसी भी वक्त खाने के बाद, खाने के साथ हल्के गुनगुने पानी के साथ। बच्चों को देते हो तो डाइल्यूट कर लो, 5 साल के बाद बच्चे या बुजुर्ग दोनों ही ले सकते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में। ओके, बाकी अगर इन जनरल या अडल्टहुड में लोग 18 साल के बाद 55 साल से पहले हैं, तो आप डायरेक्टली भी 25 से 30 ml ऐसे ही खा सकते हो। हाँ, फैटी लीवर में भी बहुत अच्छा मदद करता है, करक्यूमिन के कॉम्बिनेशन, लिवोडॉक के कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। यहीं पे हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का पूरा रेंज खत्म होता है। होप सो आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने का मौका मिला। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना आसान भाषा, आसान एग्जाम्पल्स में आपको बताने की, आपको आइडिया, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि मैं यहाँ पे जो आज का ट्रेनिंग कंक्लूड कर रही, तो एक चीज़ बता दूँ, हर बार लोग यही क्वेश्चन लेके, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बार बार यही क्वेश्चन, मैम कॉम्बिनेशन एज सच मुझे बता दो। और कॉम्बिनेशन बताने से क्या होगा, सबसे पहली चीज, आप एक डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में, राइट, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस